यंग प्लांट में हम इसलिए बेंडिंग करते हैं, बड है वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो, जो भी वर्टिकली ग्रो कर रही है उन बड को अंधेरा ना करे। उनकी उम्र हो गई है, इसकी कैनोपी बन गई है, उन बड से जो है शाखा निकलनी चाहिए। फूजी 110 डिग्री, गाला 90 डिग्री, ब्रांचेस जो है वो ऊपर की तरफ को है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। कार्बोहाइड्रेट स्टॉक नहीं हो रहा है, अपने आप ही इस एंगल पे आ जाता है, लेकिन लेंथ उसकी ज्यादा हो जाती है। जैसे गाला है, रेड जोना प्रिंस है। नमस्कार बागवान भाइयों, एक बागवान को एक साइंटिस्ट या इंजीनियर का दर्जा दिया जा सकता है, और यह इसलिए क्योंकि वो सोलर एनर्जी को फ्रूट में कन्वर्ट करता है। जी हां, एक सेब का जो दाना है वो दाना तब बन पाता है जब सूरज की रोशनी को कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर जाकर के आगे कहीं वो जो है एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और जब बात आती है एक क्वालिटी फ्रूट की, जिसके ऊपर अच्छा कलर हो, जिसके ऊपर अच्छी शाइन हो, जिसके अंदर अच्छा टेस्ट, अच्छा जूस हो और उसका अच्छा साइज हो, तो ऐसा सेब तभी बन पाता है जब बागवान सूरज की रोशनी का अच्छे से यूज कर पाता है। जी हां, और इसके लिए एक तकनीक जो है वो बागवान अपनाता है, जिसको ब्रांच बेंडिंग कहते हैं। ब्रांच बेंडिंग प्रैक्टिकली एक ब्रांच को, एक फाइबर को, एक शाखा को एक अलग पोजीशन पर लेकर के जाना है, जिसको इंग्लिश में ब्रांच बेंडिंग कहते हैं। जी हां, और बेंडिंग के थ्रू जो है हम पौधे के ऊपर अपने हिसाब से कुछ रिएक्शंस, एक्टिविटीज पौधे से चाहते हैं, और इसके एवज में जब हम ये ब्रांच बेंडिंग करते हैं तो पौधा इसके एवज में रिएक्शन करता भी है। जो हम चाहते हैं वो उसका रिजल्ट जो है पौधा हमें देता भी है। ब्रांच बेंडिंग जो है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पर की जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज इसी के ऊपर बात होने वाली है कि ब्रांच बेंडिंग क्या होती है, ब्रांच बेंडिंग का सही समय कौन सा होता है, क्योंकि यूं तो ब्रांच बेंडिंग पूरी साल भर में बागवान करता है, लेकिन बेस्ट टाइमिंग ब्रांच बेंडिंग की क्या है, जिससे कि मैक्सिमम आउटकम आपको मिले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको बेंडिंग करने से मिले। तो ब्रांच बेंडिंग की पूरी जानकारी आज इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है। अंत तक जमे रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्रांच बेंडिंग कितनी जरूरी और किस तरह से की जानी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रांच बेंडिंग। देखिए, ब्रांच बेंडिंग जो है ये अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह से और अलग अलग समय पर की जाती है। हमारे सामने जो है बोर्ड के ऊपर 3 तरह के प्लांट मैंने बनाए हैं। दोस्तों, ये 3 तरह के प्लांट मैंने बनाए हैं। एक प्लांट ये है यंग प्लांट, दूसरा प्लांट बनाया मैंने नॉन फ्रूटिंग प्लांट, तीसरा फ्रूटिंग प्लांट। यंग प्लांट यानी जो अभी नया लगा है, 1 साल 2 साल या 3 साल का पौधा, जो अभी फ्रूटिंग की तरफ नहीं गया है, अभी इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है प्लांट। दूसरा है नॉन फ्रूटिंग, जो उम्र तो हो गई है लेकिन फ्रूट अभी नहीं दे रहा है। तीसरी तरह का प्लांट ऐसा है जो फ्रूटिंग प्लांट है, फ्रूट दे रहा है, लेकिन कुछ ब्रांचेस उसकी ऐसी है जिसके ऊपर फ्रूट नहीं आ रहा है। तो इसी के ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। अब देखिए आप कि यंग प्लांट की अगर हम बात करें, जो अभी 2 3 4 साल का है, फ्रूटिंग की तरफ अभी नहीं गया है, मैच्योर अभी प्लांट नहीं हुआ है, उसमें अगर बेंडिंग हम करना चाहते हैं तो इसमें बेंडिंग करने का हमारा लक्ष्य अलग होगा। इसमें ब्रांच बेंडिंग करने का हमारा मकसद अलग होगा। यहां मकसद क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच है इसका एक एंगल जो है, यहां पे इसका एंगल लगभग 40 डिग्री है, लगभग 40 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये ब्रांच जो है लगभग ठीक है, यानी एक अच्छे एंगल पर है। 45, 50, 40 ये एंगल जो है अच्छा कहलाता है। और यहां भी आप देखेंगे यहां भी अच्छा है, इसीलिए इसके ऊपर भी एक और ब्रांच निकल गई और इसके ऊपर भी जो है एक और ब्रांच निकली है। लेकिन यहां इस ब्रांच को अब जब आप देखते हैं तो इसका जो एंगल है ये आपको 15 डिग्री के करीब नजर आता है। तो ये कम एंगल जो है, इसकी वजह से ये ब्रांच जो है सीधी ऊपर ग्रो हो रही है, वर्टिकली ग्रो हो रही है, ऊपर आसमान की तरफ जा रही है। और अब जब ये ऊपर आसमान की तरफ जाएगी तो इसके कारण से क्या होगा, यहां आप देख सकते हैं एक लीफ है, पत्ता है, पत्ता है तो इसका मतलब एक आंख होगी, बड होगा। इस बड से भी इसी तरह की ब्रांच निकलनी चाहिए थी, जिस तरह से यहां निकली है, यहां निकली है, यहां निकली है। ये क्यों नहीं निकली है,
इसलिए नहीं निकली है क्योंकि यहां से ये जो ब्रांच है ये बिल्कुल वर्टिकल ग्रो कर रही है, और जब भी सनलाइट आएगी तो वो जो है यहां ब्लॉक हो जाती है, यहां ब्लॉक हो जाती है, यहां ब्लॉक हो जाती है इसके पास में। वो इधर को जो है इस एरिया पे सनलाइट नहीं आती, जिसकी वजह से यहां से जो है ब्रांच इनिशिएट नहीं होती है। इट मींस कि अगर ये वाली ब्रांच इस एंगल में होती तो फिर ये ब्रांच भी यहां नहीं होती, यहां पर भी एक लीफ होता खाली, और ये वाली भी आपकी जगह खाली जाती। इट मींस कि जो शाखा है वो यंग प्लांट यानी जो नया प्लांट आपने लगाया उस प्लांट में भी ब्रांच का एंगल सही होना चाहिए, और सही नहीं होगा तो आपके प्लांट का काफी एरिया जो है वो डेड चला जाएगा, डेडवुड भी जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर ना कोई बीमा होगा और ना ही उसके ऊपर कोई ब्रांच होगी। और जितनी ब्रांचेस कम होगी प्लांट के ऊपर, जिस एरिया में कम ब्रांचेस होगी वहां प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है, प्रोडक्टिविटी भी वहां पे कम आएगी। तो इसलिए जो ये यंग प्लांट्स होते हैं इसमें जो ब्रांच बेंडिंग का हमारा मकसद है वो है कि पौधे के ऊपर ब्रांचेस आए, कोई शेडी एरिया इस ब्रांच के द्वारा ना बने, इसलिए ऐसी वर्टिकल ग्रोइंग ब्रांचेस को हम जो है बेंड करते हैं। तो इसलिए इस ऐसी परिस्थिति में यंग प्लांट में ये जो बेंडिंग का टाइम है ये कौन सा सही रहता है। देखिए, हम चाहते हैं कि इस आंख से एक ब्रांच निकले, और इस आंख से ब्रांच निकलने का जो सही समय है वो समय जो है समर का समय होता है, यानी लगभग अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हैं जब जो है यहां से ब्रांच इनिशिएट, क्योंकि जल्दी इस टाइम में अगर यहां से ब्रांच इनिशिएट होती है तो वो सीजन खत्म होते होते यानी लीफ फॉल आने तक जो है वो ब्रांच मैच्योर हो जाती है और उसकी जो लेंथ है वो काफी आगे तक पहुंच जाती है, तो वो आपके लिए प्लस ही होगा। इसलिए शुरू में ही यहां से ब्रांच निकले, इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी बेंडिंग जो है अप्रैल मई में ही करें, ताकि यहां से जो ऊपर वाले लीव्स हैं वहां से ब्रांच निकल जाए। बेस्ट कौन सा है? बेस्ट है कि आप जो है अप्रैल में ही इसको बेंड कीजिए, इस ब्रांच को। और या इसके आगे से जब ब्रांच निकलेगी ऊपर वाले बड से, तो उसको आपने तब बेंड करना है जब वो लगभग 5-6 इंच की हो जाती है। हालांकि उससे पहले भी आप जो है बेंड करने के लिए क्लोथ पिन का यूज कर सकते हैं, और अगर थोड़ी बड़ी हो गई 3-4 इंच की हो गई तो फिर आप जो है टूथपिक का यूज कर सकते हैं। और तब भी आपने नहीं की तो आप अगर आधा फीट या पौना फीट में इसको बेंड करने जाओ तो उस वक्त आपको जो है कोई या तो यूवी रबड़ का यूज करना पड़ेगा या फिर आप धागे का यूज उस वक्त कर सकते हो। लेकिन यह स्पष्ट है कि यंग प्लांट में ब्रांच बेंड करने का जो समय है वो समय शुरुआती समय अच्छा होता है। हां, जो नई ब्रांच यहां से अब निकलेगी, क्योंकि ये तो आपने बेंड कर दिया अप्रैल में, अब ऊपर से एक नई ब्रांच निकलेगी मई जून जुलाई तक, वो जो है 6-8 इंच की होगी, तो उसको आप उस वक्त बेंड करेंगे। तो उस ब्रांच की लेंथ कितनी है वो भी डिपेंड करती है, और वो कौन से मंथ में उसकी लेंथ इतनी है उसके हिसाब से आप उसको बेंड करेंगे। और जो ऑलरेडी ब्रांच वहां पर है उसको आप जो है शुरुआती समय में ही, समर के शुरू होते ही या स्प्रिंग के अंत में है, आप जो है उस ब्रांच को बेंड कर लें। तो यंग प्लांट में आपको जो है इस तरह से ब्रांच को बेंड करना होता है। तो यंग प्लांट में हम लोग ब्रांच इसलिए बेंड कर रहे हैं ताकि हमें मैक्सिमम ब्रांचेस निकले, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस जो है प्लांट के ऊपर आए। नॉन फ्रूटिंग प्लांट यानी पौधा बड़ा है, ये जो है विकसित हो चुका है, इसकी कैनोपी जितनी बननी थी वो बन गई है, लेकिन इस प्लांट से फ्रूट नहीं आ रहा है। फ्रूट नहीं आने का जो कारण है वो यह है कि इसके जो ब्रांचेज है वो सब वर्टिकल ब्रांचेज है, वो सब ऊपर की तरफ को, आसमान की तरफ को ग्रो होने वाली ब्रांचेज है। उनका जो एंगल है वो सभी ब्रांचेज का एंगल वो कम है, किसी का 15 डिग्री, किसी का 20 डिग्री, किसी का 25 डिग्री, इसी एंगल के साथ में सारी ब्रांचेज ऊपर आसमान की तरफ को ग्रो कर रही है। ऐसा जब होता है तो क्या होता है कि इन ब्रांचेज के ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं रुकता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन ब्रांचेस पे रुकता नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट जब तक ब्रांच के ऊपर ठहरेगा नहीं, स्टोर नहीं होगा, रुकेगा नहीं, तब तक ब्रांच के ऊपर बीमा नहीं बनता है, बड नहीं बनता है। बड नहीं बनेगा तो उसके ऊपर फ्रूट भी नहीं आएगा। तो अगर हम चाहते हैं ब्रांच के ऊपर फ्रूट आए तो फिर उसको जो है एक सही एंगल पे होना चाहिए, और सही एंगल के लिए हमें उसकी बेंडिंग करनी ही
पड़ेगी। अब बात आती है कि नॉन फ्रूटिंग प्लांट अगर है तो उसके ऊपर हमें बेंडिंग कब करनी चाहिए। अब देखिए हमारा मकसद क्या है कि इसके ऊपर बीमा बने, और बीमे बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग फ्लावरिंग के बाद ही शुरू हो जाती है। यानी जब फुल फ्लावरिंग होती है, जब किंग ब्लूम होता है, जब क्लस्टर जो है एक बीमे में 5 फ्लावर है, इन 5 फ्लावर्स में से जो बीच का फ्लावर होता है जब वो पूरा खिल जाता है उसको किंग ब्लूम कहते हैं। तो उसी को ही हम जो है फुल फ्लावरिंग भी मानते हैं। तो उस किंग ब्लूम के बाद में जो है उसी के साथ में ही पौधे के ऊपर बीमों के बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इट मींस कि अगर हम नॉन फ्रूटिंग प्लांट की ब्रांचेस को बेंड करना चाहते हैं तो हमें फ्लावरिंग के समय उसकी बेंडिंग करनी चाहिए। तो फुल फ्लावरिंग के 15 दिन में आपको जो है बेंडिंग करनी होती है। तो 15 दिन के में जो है आपको फ्लावरिंग के 15 दिन में ये बेंडिंग कर लेनी चाहिए। हालांकि आप लेट कर रहे हो, आपने मई में किया, आपने जून में किया, आपने जुलाई में किया, जितना आप लेट करोगे उतना ही आपको जो है इसके ऊपर बीमे बनने की प्रक्रिया को आप प्रभावित करते हो, और जिस ब्रांच को आपने बेंड किया है उस ब्रांच के ऊपर आपको बीमा नहीं मिलेगा, आप 1 साल लेट हो जाते हो। अगर आप चाहते हो कि इस बार मैं बेंड करूं अगले साल उसके ऊपर फ्रूट आए, देन आपको इसकी जो बेंडिंग है वो फ्लावरिंग के 15 दिन के अंदर में क्लोज करनी है। और अब बात आती है कि इसको बेंड कितना करना है। देखिए बेंड करने की जो बात है वो ये है कि आपको ब्रांच को हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल से नीचे नहीं लेके जाना है। गाला की अगर बात करें तो 90 डिग्री ये वाला जो एंगल है, ये एंगल गाला की ब्रांच को बेंड करने के लिए बहुत सही एंगल है। 90 डिग्री का कोण यहां पे बनना चाहिए। जी हां। अब हां इसका मैंने बताया नहीं, यंग प्लांट में अगर आपको बेंडिंग करनी है तो इसमें आपको 90 डिग्री नहीं बल्कि इसमें आपको जो है 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ताकि ब्रांच की विगर बिल्कुल जीरो ना हो। क्योंकि जब आप 90 डिग्री पे लेके जाएंगे तो इसमें जो है ब्रांच का ग्रो होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, अब ब्रांच जो है आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये इसमें हम यही चाहते हैं, क्योंकि ये तो पूरा बढ़ गया है, इसमें अब हमको विगर नहीं चाहिए, इसमें अब हमको ग्रोथ नहीं चाहिए। तो ऐसे प्लांट जो नॉन फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उम्र बड़ी है, तो ऐसे पौधों की बेंडिंग जब आप करें तो उसको 90 डिग्री पे लेके जाएं, ताकि इसके ऊपर इसी साल बीमा बने और अगले साल आपको फ्रूट इसके ऊपर नजर आए। तो नॉन फ्रूटिंग प्लांट की ब्रांच को 90 डिग्री तक लेकर के जाना, यानी हॉरिजॉन्टल लेके जाना, यानी जमीन के समानांतर, जैसे व्हाइट बॉल का इशारा होता है लगभग, तो व्हाइट बॉल के इशारे की तरह आपको जो है ब्रांच बनानी है, इससे नीचे नहीं ले जानी, इतना रखना है। और जब यंग प्लांट की बात करें तो इसमें जो आपको ब्रांच बेंडिंग करनी है उसको आपको जो है जहां धरती और आसमान का मिलन होता है, आप सामने की तरफ को देखेंगे, ब्रांच उस तरफ को जहां पर धरती और आसमान मिल रहे हैं उसी तरफ को आपको जो है ब्रांच को लेके जाना है। वो लगभग इस तरह का 45 डिग्री वाला एंगल वो बनता है। तो वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊपर आपको ये वाला एंगल रखना है, क्योंकि इसमें हमारा जो मकसद है ब्रांच बेंडिंग का, मकसद फ्रूट लेना नहीं, मकसद क्या है कि ये वाली जो जगह है इस जगह पे सनलाइट आए, और इस जगह पर सनलाइट आने के लिए इसको अगर हमने इस एंगल पे बनाया, 45 डिग्री में लगाया, तो यहां जो है सनलाइट आ जाएगी और यहां से एक ब्रांच निकलना चालू हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी बात। और नॉन फ्रूटिंग प्लांट में आपको 90 डिग्री लेके जाना है। ये गाला के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप फूजी प्लांट के ऊपर बेंडिंग कर रहे हैं तो फूजी के लिए आपको जो है लगभग 110 डिग्री पे बेंडिंग करना है, यानी हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा नीचे आपको करना है फूजी में, क्योंकि उसमें ब्लाइंड वुड जो है थोड़ा गाला से ज्यादा बनता है, इसलिए उसको थोड़ा और नीचे आपको करना होता है। तो फूजी 110 डिग्री, गाला 90 डिग्री। तो इससे क्या होगा कि जब जैसे आपने 90 डिग्री किया तो यहां पे जो है कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो यहां पे स्टोर होगा, इस पे यहां पे जब स्टोर होगा तो यहां से जो है बीमे बनना चालू हो जाएगा, यहां बीमे बनेंगे, और ये जो बीमे बने हैं इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर आपको फ्रूट मिलेगा। तो इस तरह से जो भी नॉन फ्रूटिंग प्लांट है और उनकी जो ब्रांचेस है वो वर्टिकली ग्रो कर रही है, उसमें जो है एक्सेस नाइट्रोजन आ रहा है, वो हमेशा वर्टिकल यानी ऊपर आसमान की तरफ को ही जा रही है, तो ऐसी ब्रांचेस के ऊपर में आपको फ्रूट नहीं आएगा। फ्रूट लेना है तो आपको फ्लावरिंग के 15 दिन के अंदर अंदर ब्रांचेस को बेंड करना है। बेंड करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ये फ्रूटिंग प्लांट है, आप देख सकते हैं ये जो ब्रांच है ये एक अच्छे एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इन दोनों ब्रांचेस में आपको जो है खूब सारा फ्रूट नजर आएगा। इस पे बहुत अच्छा फ्रूट लगा है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया फ्रूट लगा है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसका जो एंगल है वो अच्छा है। अच्छा एंगल होने के कारण
हॉरिजॉन्टल होने के कारण इसके ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट रुकते हैं, जिसकी वजह से यहां बीमे बने, बीमे की वजह से फिर जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है। वैसा ही इस ब्रांच में भी हुआ है। लेकिन जैसे ही आप तीसरी ब्रांच को देखते हैं, इसमें आपको सिर्फ 3 ही फ्रूट नजर आते हैं। इनके बनिस्पत इस पे कम फ्रूट है। कम फ्रूट क्यों है? क्योंकि इसका जो एंगल है ब्रांच का वो इससे थोड़ा सा कम है। यानी ये जो है, ये अगर 85 डिग्री एंगल है तो इसका जो है 45 डिग्री के करीब इसका एंगल है। दैट्स वाई कि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम रुके और कम बीमों की निर्मित हुई है और कम फ्रूट इसके ऊपर आपको नजर आया। एक और ब्रांच यहां पर है, ये और वर्टिकल है, ये और ऊपर की तरफ को है। इसमें आपको सिर्फ एक ही फ्रूट यहां पे नजर आया, इसलिए क्योंकि कम कार्बोहाइड्रेट रुका है, सिर्फ इसी जगह पे कार्बोहाइड्रेट रुका है। आगे जाकर के ब्रांच फिर और ऊपर की तरफ को हो रही है, इसलिए यहां जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं रुक पाया, जिसकी वजह से यहां कोई बीमा नहीं बना और आपको जो है यहां पे कोई फसल नहीं दिखी, कोई फ्रूट आपको नजर नहीं आया। और जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, इसे ऊपर देखते हैं, तो हर एक ब्रांच बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ ग्रो कर रही है। इसके ऊपर तो एक भी बीमा नहीं बना है, इसके ऊपर एक भी बीमा नहीं बना है। और ये क्या करेगी, इतनी नजदीक अगर है तो ये तो इधर से कोई ब्रांच भी नहीं निकलने देगी। तो इतना अंतर हो जाता है ब्रांचेस के एंगल के कारण में। तो अगर फ्रूटिंग प्लांट है, उस पे ऐसी क्रॉप आ रही है, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस उसकी है वो इस तरह से ऊपर की तरफ को जा रही हैं, उन ब्रांचेस को आपको जो है फ्लावरिंग के समय में बेंड करना है। और बेंड कितना करना है? इन ब्रांचेस को जिसके ऊपर आपको फ्रूट चाहिए सीधा, उन ब्रांचेस को आपको जो है 90 डिग्री एंगल पे बेंड करना है। जैसे ये है तो इसको जो है यहां पे आपको लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के इसके ऊपर बीमा बनेगा और फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक वैसे ही इसे भी आपको बेंड करना है, इसको भी आपको बेंड करना है। तो ये जो है, ये बात हुई यंग प्लांट पे किस तरह की बेंडिंग करनी है, नॉन फ्रूटिंग प्लांट के ऊपर आपको किस तरह की और कब बेंडिंग करनी है, फ्रूटिंग प्लांट पे कब बेंडिंग करनी है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। यंग प्लांट में हम इसलिए बेंडिंग करते हैं ताकि जो बड है वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो, वो शाखाओं में कन्वर्ट हो जाए, वो फेदर्स में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम उसमें जो भी वर्टिकली ग्रो कर रही है ब्रांचेस, उन ब्रांचेस को सनलाइट क्रॉस हो जाए, इसलिए उनको थोड़ा सा वाइड करते हैं और उसको 45 डिग्री एंगल तक लेकर के जाते हैं, ताकि उसमें विगर भी रहे, उसमें ग्रोथ भी लगातार रहे। साथ ही साथ दूसरे जो ऊपर की तरफ को, उस ब्रांच से ऊपर की तरफ को लीडर के ऊपर बड्स हैं, उन बड को अंधेरा ना करे, उन बड से जो है शाखा निकलनी चाहिए, इसलिए उसको हम जो है बेंड करते हैं। तो उसको 45 डिग्री पे हम लोग जो है बेंड करते हैं। बात आती है नॉन फ्रूटिंग प्लांट की। नॉन फ्रूटिंग प्लांट में हम चाहते हैं, इसकी उम्र हो गई है, इसकी कैनोपी बन गई है, हम चाहते हैं इसके ऊपर अब फ्रूट आए, लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ब्रांचेस जो है वो ऊपर की तरफ को है, उनका एंगल जो है वो 45 डिग्री से कम है। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री या 15 डिग्री, 15 डिग्री ऐसा उसका एंगल है। दैट्स वाई कि ये खाली नाइट्रोजन को अपटेक कर रही है, कार्बोहाइड्रेट स्टॉक नहीं हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बीमे नहीं बन पा रहे हैं। और बीमा नहीं बनेगा तो फ्रूट भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली नॉन फ्रूटिंग प्लांट को इस तरह से बेंड करना है ताकि ब्रांचेस जो है वो 90 डिग्री में हो जाए। और साथ ही साथ कब करना है? फ्लावरिंग के 15 डेज में आपको जो है ये काम खत्म कर देना है, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा बने और अगले साल आपको फल भी उस पर मिल जाए। और जब बात होती है फ्रूटिंग प्लांट की, उसकी कुछ ब्रांचेस के ऊपर जो है आपको फ्रूट नजर आ रहा है, उसके ये जो है ये नेचुरली भी होता है। जो ज्यादा विगरस वैरायटीज होती हैं उनकी ब्रांचेस जो है अपने आप ही इस एंगल पे आ जाती है, जो बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि उसकी उस ब्रांच की जो है थिकनेस शुरू में ही जब वो ग्रो करती है, थिकनेस उसकी कम होती है, मोटाई उसकी कम होती है, लेकिन लेंथ उसकी ज्यादा हो जाती है। और लेंथ ज्यादा होने के कारण, थिकनेस कम होने के कारण, मोटाई कम होने के कारण उसमें अपने आप ही लचक आ जाती है और वो एक अच्छे एंगल पे जाकर के सेट हो जाती है 85 टू 90 डिग्री में। जैसे गाला है, जैसे रेड जोना प्रिंस है। लेकिन ग्रैनी स्मिथ में ये नजर नहीं आता है। ग्रैनी स्मिथ जो है वो लेंथ तेजी से लेता है, लेकिन थिकनेस भी उसमें साथ साथ ही आती है। दैट्स वाई कि वो झुकती नहीं है, अपने आप झुकती नहीं है ग्रैनी स्मिथ की ब्रांचेस। लेकिन गाला और रेड जोना प्रिंस ये दोनों ऐसी वैरायटीज है जिसमें ब्रांचेस जो है अपने आप ही झुकती है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जो बिल्कुल लीडर के नजदीक से ही ग्रो करती है और ठीक ठाक ऊपर आसमान की तरफ को जाती रहती है, और वो जो है इस तरह से धूप रोकती है। उनके लिए आपको ये वाला मेथड इसमें भी अपनाना ही पड़ेगा। देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करना है कि अधिक से अधिक बागवानों तक पहुंचे, और साथ ही साथ जब आप शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है।
आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, आपको मालूम हो कि ये जो सिर्फ ड्राइंग है, इसी को बनाने मुझे मुझे जो है 15 मिनट लग गए। तो ये जो इतनी मेहनत हम करते हैं, ये आपके लिए करते हैं, और इस मेहनत का मेहनताना जो है वो आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर के रूप में हमें मिलता है। हमारी हौसला बढ़ता है और मुझे जो है लगेगा कि यार एक और वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी जाके वीडियो जो है वो आगे बढ़ेगा और लोगों के काम आएगा, और जितने ज्यादा लोगों के काम आएगा उतना ही मेरे अंदर हौसला आएगा और मैं और वीडियोस और मेहनत आप सभी के लिए करना शुरू करूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप जो है वीडियो को देख पाएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनना चाहिए। तो तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।